हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ वी डिस्कसिंग थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको अलॉय स्टार्ट करवा दिया था, तो अभी हम उसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था अलॉयज क्या होती हैं एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग अलॉयज। सो नाउ अलॉयज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलॉयज। तो टाइप में सबसे पहले तो आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो एलॉयज को। वन आर फेरस एलॉयज एंड वन आर नॉन फेरस एलॉयज। अब आपको पता है फेरस फेरिक वर्ड किसके लिए यूज किए जाते हैं? आयरन के लिए। ठीक है, तो अलॉयज फेरस और नॉन फेरस हो सकती हैं किस आधार पे? कि अगर किसी एलॉय में आयरन है, कम परसेंट है, ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें आयरन है तो वो फेरस एलॉय है, अगर उसमें आयरन नहीं है तो वो एक नॉन फेरस एलॉय है। जैसे कि आपके पास स्टील है, आपके पास स्टेनलेस स्टील है, ये अलग अलग होते हैं बेटा। स्टेनलेस स्टील ये आपकी फेरस अलॉय है बिकॉज दे कंटेन आयरन। ओके, नॉन फेरस का मतलब है जैसे आपके पास ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है, इनके अंदर ड्यूरालिमिन है, मैग्नेलम है, इनके अंदर कोई आयरन नहीं होता, तो दे आर कॉल्ड एज नॉन फेरस अलॉयज। ओके, एक और कैटेगरी है जो मैंने आपको बता रखी है। इफ अलॉय कंटेन्स मरकरी इट इज नोन एज अमलगम। ठीक है, तो आप इस आधार पे भी क्लासिफाई कर सकते हो। अब हम कुछ मेन मेटल्स की कुछ मेन अलॉयज को डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर एक्चुअली में कौन कौन से मेटल या नॉन मेटल पाए जाते हैं, हम उन्हें कहां कहां पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले द अलॉयज ऑफ आयरन, कॉमन है बहुत ही, अलॉयज ऑफ आयरन। तो आयरन की दो अलॉयज बड़ी ही नोन है, वन इज स्टील एंड वन इज स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील के अंदर क्या होता है बेटा? इट कंटेन्स आयरन एंड कार्बन, कि अगर आयरन को हम कार्बन के साथ मिक्स कर दें तो बनता है स्टेनलेस स्टील। और इसमें कार्बन कितना है? 0.1 से 0.5%। अगर मैं लोहे के अंदर 0.1 से लेके 0.5 तक परसेंटेज वेरी कर सकती है, कार्बन मिला दूं तो जो अलॉय बनेगी उसे हम स्टील बोलेंगे, नॉट स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील के अंदर प्रॉपर्टी है कि ये काफी ज्यादा हार्ड होती है, काफी ज्यादा टफ होती है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसको जंग कम लगता है। मैं ये नहीं बोल रही कि इसको जंग नहीं लगता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में डिफरेंस करना सीखिए। स्टील के अंदर आयरन के साथ 0.1 से 0.5% तक कार्बन वेरी करता है। ये लोहे के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा टफ, ज्यादा हार्ड और ये कोरोजन से के लिए रेसिस्टेंस होती है आयरन से काफी ज्यादा। मतलब इसको बड़ा कम जंग लगेगा, पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि इसको जंग नहीं लग सकता, पर बहुत कम लगता है एज कंपेयर टू द आयरन। ओके, इसको आप कहाँ कहाँ पे यूज करोगे? आप इसके नेल्स, बोल्ट्स, ग्रिडर्स वगैरह बनाने में, रेलिंग्स वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन का सामान बनाने के अंदर, व्हीकल्स के पार्ट वगैरह बनाने में, बिल्डिंग का कोई मटेरियल बनाने में, यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अगला है स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होता है बेटा? अगर आप आयरन और कार्बन के अलावा मान लीजिए आप क्रोमियम डाल रहे हैं, आप मैग्नीज ऐड कर रहे हैं, आप वेनेडियम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आयरन और कार्बन के अलावा निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज, वेनेडियम और भी एलिमेंट्स ऐड किए जा रहे हैं, तो फिर वो जो अलॉय है दैट इज नोन एज स्टेनलेस स्टील। इट इज नॉट स्टील। स्टील में सिर्फ आयरन और कार्बन है, जबकि स्टेनलेस स्टील में आयरन और कार्बन के अलावा और भी मेटल्स पाए जा सकते हैं, जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल, इस तरह के। और ये इससे ज्यादा हार्ड होता है, स्टील से ज्यादा हार्ड, टफ, स्ट्रॉन्ग होता है और इसको बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। तो स्टील को थोड़ा बहुत लग सकता है, बट जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। इसमें परसेंटेज का फर्क हो जाएगा थोड़ा सा, और देखो कंपोजिशन का भी फर्क है। ये तो दोनों कॉमन है, ठीक है, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेटल हम ऐड कर सकते हैं। और स्टेनलेस स्टील को बिल्कुल भी जंग नहीं लगता, तो इसीलिए जो हम खाने के बर्तन यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, स्टील की नहीं। क्योंकि स्टील को तो जो है वो क्या लग जाएगा बेटा? जंग लग जाएगा। कुछ रेलिंग्स होती हैं आजकल स्टील की चल रही, पर उनको भी कुछ टाइम बाद थोड़ा जंग लग जाता है, तो वो स्टील है जिसको लग सकता है थोड़ा बहुत जंग। पर अगर स्टेनलेस स्टील है तो उसको कोई भी जंग वगैरह जो है बेटा वो आपका नहीं लगेगा। इसमें जैसे किचन के टूल्स हैं, चाकू वगैरह बनाने के अंदर, अब चाकू तो हम सब्जी काटते
पोछेंगे, उसको धोएंगे, ठीक है, तो उसको जंग लग जाएगा, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में, जैसे सर्जरी के दौरान जो चीजें यूज करते हैं, वो नाइफ वगैरह, सीजर्स वगैरह जो उनके होते हैं, उनको बनाने के अंदर, बर्तन बनाने के अंदर, बाकी मटेरियल बनाने के अंदर हम स्टेनलेस स्टील को जो है यूज करते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अलॉयज ऑफ आयरन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द अलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में ना बेटा एक अच्छी बात और एक खराब है, वो मेटल बड़ा हल्का होता है बट उतना ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की जो लाइटनेस है, इस हल्केपन को यूज करते हैं, और इसकी जो ये थोड़ी हार्डनेस कम है ना, इसको किसी और चीज से जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो एल्यूमिनियम की दो एलॉयज मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्यूराल्यूमिन एंड मैग्नेलम। ओके, सो नाउ एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम, वन इज ड्यूराल्यूमिन, ठीक है। तो ड्यूराल्यूमिन जो एलॉय होती है उसके अंदर हम एल्यूमिनियम को मिक्स करते हैं विद मैग्नीज, उसके अलावा कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, इन चारों को मिक्स करके ड्यूराल्यूमिन एलॉय बनाते हैं। अब देखो एल्यूमिनियम हल्का है, अच्छी बात है उसकी, ठीक है, पर वो उतना ज्यादा हार्ड नहीं है ना, तो इनको मिलाने से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा टफ हो जाता है, और इसी वजह से फिर ये जो ड्यूराल्यूमिन एलॉय है, इससे आप जेट इंजन्स, एरोप्लेन बॉडीज, प्रेशर कुकर के हैंडल्स वगैरह ये सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। सोच के देखो, लोहे की हवाई जहाज बनाएंगे तो कितना ज्यादा वजन तो उसका खुद का ही हो जाएगा। तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो लाइट भी हो बट स्ट्रॉन्ग भी हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का हल्कापन हमने यूज किया, पर उसको अलॉय कर दिया ताकि उसके अंदर क्या आ जाए बेटा, स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो किचन के अंदर यूज होने वाले एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स हैं वो एलॉयज के होते हैं, जेट एयर इंजन्स जो होते हैं, एरोप्लेन इंजन्स जो होते हैं, उनकी बॉडी जो है वो हम किसकी बनाते हैं बेटा, ड्यूराल्यूमिन की। अगला है मैग्नेलम, मैग्नीशियम, इसमें नाम से पता चल रहा है इट कंटेन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। देखो ऊपर वाले केस में मैग्नीज और कॉपर जो है बेटा वो क्या थे, एक्स्ट्रा थे, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीशियम और क्या मौजूद है, एल्यूमिनियम जो है मौजूद है। इसकी भी यही खास बात है, ये हल्की है बट हार्ड है, मतलब वजन में हल्की होगी पर वैसे बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, सख्त होती है, ठीक है। और इसको किस में मेजर यूज करते हैं हम, जो वेट बैलेंस वगैरह बनाने में, जो तराजू वगैरह होते हैं उनको बनाने के अंदर हम इनको क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हमने दो एलॉयज पढ़ ली, वन इज एल्यूमिनियम की और वन इज ऑफ आयरन। अब मेन पढ़ते हैं अगली, एलॉयज ऑफ कॉपर। तो कॉपर की भी काफी है बेटा जिनको पूछा जाता है। तो कॉपर की दो तो है, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ब्रास होती है बेटा कॉपर प्लस जिंक, और ब्रॉन्ज होती है कॉपर प्लस टिन। ये देखो मेटल्स के एलॉय, इनमें दोनों ही पोर्शन क्या है, मेटल्स हैं। इससे पीछे जैसे हमने जो पढ़े, ड्यूराल्यूमिन है, मैग्नेलम है, इनके अंदर भी सारे मेटल्स इंक्लूड हैं, जबकि स्टील के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ब्रास और ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है कांसा, आपने सुना होगा ना, ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, ठीक है, और ब्रास होता है पीतल, ठीक है। तो पीतल के आपने बर्तन देखे होंगे, पीतल की कटोरी, चम्मच, परात घर में यूज करते हैं हम, ठीक है। कांसे की थाली यूज करते हैं, पहले टाइम में कांसे की थाली वगैरह होती थी पूजा वगैरह के लिए, ठीक है। नहीं तो आपने मेडल का नाम तो सुना ही होगा, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये कांसा होता है और इसको हम बोलते हैं पीतल। यूज कहाँ करते हैं, पीतल के तो बेटा बर्तन बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स मेकिंग के अंदर इसको आप बहुत ज्यादा जो है वो यूज करेंगे। इसके फिर यूं समझ लीजिए कि आप बोल्ट्स वगैरह बनाना, नेल्स वगैरह बनाना, जैसे कुछ कीले वगैरह इसके बना लेना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के अंदर जो है वो हम इनको यूज करते हैं। अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज के स्टैचूज वगैरह बहुत बनाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा ग्रेइश ब्लैकिश सा कलर होता है, तो इसके स्टैचू, सिक्के, ठीक है, बर्तन वगैरह बनाना, इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसको जंग वगैरह नहीं लगता है, जो ब्रॉन्ज है ना दैट इज रेसिस्टेंस टू द कोरोजन, इसको कोई जंग वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि जो कॉपर है उससे कम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, किसकी, कॉपर और जिंक, जो अलॉय बना देंगे कॉपर और टिन मिला के, मतलब ब्रास और जो ब्रॉन्ज है वो उतने अच्छे गुड कंडक्टर नहीं है एज कंपेयर टू द कॉपर, जिनसे मिलके आपने इनके अलॉय बनाए। ओके चलिए, अब कॉपर की भी हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट लेड और टिन। तो लेड और टिन की तो बेटा एक ही है, लेड और टिन की एक ही अलॉय है जिसको हम शोल्डर बोलते हैं,
और मैंने आपको कल की वीडियो में ही समझाया था कि इसको हम जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो इसमें किसी भी तार को एक जगह पे उसको चिपकाने के लिए इस मटेरियल का यूज करते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी से क्या हो जाता है बेटा, मेल्ट हो जाता है। अगला है अमलगम। तो अमलगम भी बेटा कई टाइप के होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में सेम समझाया था। सोडियम अमलगम, सोडियम और मरकरी की एलॉय। जिंक अमलगम, जिंक और मरकरी की एलॉय। मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम एंड मरकरी की एलॉय। तो अगर इनका यूज पूछा जाए तो बेटा ये जिंक अमलगम तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक अमलगम इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दैट इज हेल्प इन द रिडक्शन। ठीक है, जिंक अमलगम वो वोल्टिक सेल्स के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर जो है उसको हम यूज करते हैं। जो सिल्वर अमलगम है, Ag और Hg, सिल्वर अमलगम, इनको हम डेंटिंग फिलिंग्स के अंदर यूज करते हैं। डेंटल फिलिंग्स में, मतलब मान लो किसी की जाड़ वगैरह खराब हो गई तो वहां पे कुछ लिक्विड भर देता है ताकि खाना वाना ना फंसे, तो दांत जहां पे कटफट जाते हैं, जगह रह जाते हैं, वहां पे हम सिल्वर जो अमलगम है उसको यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई सोडियम अमलगम है, उसको मेटल को प्योरिफिकेशन में उसको हम यूज करते हैं। तो आगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ आएगा कि इन अलॉयज का हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। एक है अलॉयज ऑफ गोल्ड। तो ये मैंने आपको बोला था बेटा कि जो प्योर गोल्ड है दैट इज नॉट गुड इनफ टू मेक ज्वेलरीज बिकॉज दैट इज वेरी वेरी सॉफ्ट। तो हम क्या करते हैं, गोल्ड के साथ सिल्वर, जिंक, कॉपर, इसको क्या कर देते हैं, अलॉय कर देते हैं ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और आप उससे ज्वेलरी बना सको। जो 100% प्योर गोल्ड है उसको हम 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं, 24 कैरेट गोल्ड, आपने सुनी होगी ये टर्म। ठीक है, पर सोने कभी भी 24 कैरेट गोल्ड के नहीं बनते, या तो वो 20 कैरेट या तो 18 कैरेट गोल्ड के जो है बनते हैं। 20 कैरेट नॉर्मली होती है गोल्ड की ज्वेलरी, अगर गोल्ड की ज्वेलरी में डायमंड है तो फिर वो 18 कैरेट जो है वो गोल्ड की बनती है। तो इसमें भी रेशियो को फिक्स रखा जाता है, भाई आपको जैसे 22 कैरेट की बनाना है तो जो 2 कैरेट है ना, वो 2 कैरेट आप चाहे तो चांदी, कॉपर या जिंक क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 25 कैरेट गोल्ड है, ठीक है, तो उसका मतलब है लगभग आपके पास प्योर जो है वो गोल्ड है, 99 पॉइंट लगभग 7-8% के आसपास आपके पास जो है वो प्योर गोल्ड है। ठीक है, बट इफ इट इज 22%, तो 22% का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास लगभग 91.5% गोल्ड है। ठीक है, 24 कैरेट का मतलब है 99.7% आपके पास गोल्ड ऑलमोस्ट है, जबकि 22 कैरेट का मतलब हो जाएगा कि यू हैव 91.5 और 6% गोल्ड। तो बचा हुआ जो 9% है ना, फिर आप वो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, हो सकता है कि आप उसमें 5% सिल्वर, 2% कॉपर, आप उसके अंदर कुछ बचा हुआ जिंक वगैरह ऐड कर दें। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं 18 कैरेट की बात करूं तो 18 कैरेट का मतलब है कि सोना और कम हो जाएगा। अब 18 कैरेट वाले में खाली 75% ही गोल्ड होता है बेटा। ठीक है, इट कंटेन्स ओनली 75% ऑफ गोल्ड, उसमें बची हुई जो परसेंटेज है लगभग 22 के आसपास परसेंटेज तो कॉपर की होती है। 22% कॉपर और 2 या 3% आपको सिल्वर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से परसेंटेज वेरी करते हैं, आप आराम से निकाल सकती हो कि 24 कैरेट अगर लगभग 100 है तो 22 कैरेट में कितना सोना होगा और 18 कैरेट के अंदर जो है वो कितना ज्यादा सोना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ मेन मेटल्स की जो अलॉयज हैं उनको कंप्लीट किया है, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड और टिन, मरकरी एंड द लास्ट वन इज दैट इज गोल्ड। ओके, आगे देखिए बेटा। नाउ ये चैप्टर 3 इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, उसमें ज्यादा काम नहीं बचता है। इसके बाद आपकी बुक में टेबल्स दे रखी हैं कुछ कॉमन अलॉयज की। अलॉय का नाम क्या है, उस अलॉय के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, कितने कितने परसेंट है, उस अलॉयज की प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, मतलब मेन उसकी बात क्या है, खास बात क्या है उस अलॉय में, और उसके यूज क्या है। ठीक है, तो आपको अपनी नोटबुक में क्या क्या चीजें लिखनी है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे अलॉय का नाम। ये टेबल ऐसे कैसे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि जीके टाइप क्वेश्चंस बड़े बनेंगे बेटा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लेंगे ये अलॉय किस मेटल की है, किस नॉन मेटल की है, या फिर इस जगह कौन सी अलॉय यूज की जाती है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे अलॉय, उसके बाद उसकी कंपोजिशन लिखेंगे। कंपोजिशन में अभी परसेंटेज वगैरह लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि एक के परसेंटेज यूं तुमसे याद नहीं होगी, तो आप एलिमेंट्स लिख लो। कंपोजिशन में आप एलिमेंट्स लिख लेना कि ये अलॉय किस किस एलिमेंट से मिलके बनी है। जैसे अगर मुझे स्टील लिखना है तो मैं लिखूंगा आयरन एंड कार्बन,
स्टेनलेस स्टील है तो जैसे आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकेल, इस तरह परसेंटेज मत लिखना, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज कि इसमें खास बात क्या है इस एलॉयज में, हमने क्यों इसको बनाया, और उसके बाद यूजेस, ठीक है। तो आप जितनी भी एलॉयज है उन सबको इस सीधी लाइन खींच के और टेबल के फॉर्म में ऐसे लिखते रहिए। ज्यादातर वही एलॉयज हैं जो हमने अब डिस्कस की है, 2-4 उसमें नई भी मिल जाएंगी। जैसे फर्स्ट इज स्टेनलेस स्टील, हो चुका है। अब सेकंड है इट इज मैग्नीज स्टील, और मैग्नीज स्टील में और कुछ नहीं होता, आयरन के साथ मैग्नीज और ऐड कर देते हैं बस, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसको भी जल्दी से कटता फटता नहीं है, ठीक है। आप इसको रॉक ड्रिल्स वगैरह में, हैमरिंग मशीन्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टंगस्टन स्टील में क्या आ जाएगा, टंगस्टन आ जाएगा। भाई आयरन कार्बन तो रहेगा ही रहेगा स्टील में, प्लस में अगर तुम टंगस्टन डाल देते हो तो ये और ज्यादा सख्त हो जाता है, बहुत ज्यादा हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाती है, कोरोजन वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। तो आप इसको जो कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे किसी चीज को काटने के लिए जो औजार यूज करते हैं जो बड़ी तेज स्पीड में घूमते हैं, उनको बना सकते हो ताकि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। तुमने ड्रिल मशीन देखी होगी ना, उसके ऊपर जो वो पिन घूमती है बहुत तेजी से दीवारों के अंदर चली जाती है, तो वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग टफ मटेरियल होना चाहिए, ओके। अगला है क्रोम स्टील। अब नाम से ही पता चलता है कि क्रोम स्टील का मतलब क्रोमियम है, आयरन है, और बचा हुआ क्या है बेटा, कार्बन है, ठीक है। तो इसको भी आप कटिंग टूल्स वगैरह बनाने के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद है इनवार। तो इनवार जो है बेटा उसमें आयरन, निकेल और कार्बन है, ये अलग है, इसको थोड़ा याद कर लेना। इनवार है आयरन, निकेल और कार्बन, इसकी बनी हुई जो है एक वो बेटा अलॉय होती है, ठीक है। अगला है निकेल स्टील। तो निकेल स्टील के अंदर आयरन और क्या होता है बेटा, निकेल, इसमें कार्बन नहीं होता। निकेल स्टील में इट कंटेन्स आयरन एंड निकेल, नो कार्बन, ठीक है। जबकि इनवार के अंदर आयरन, निकेल और कार्बन जो है वो तीनों देखने को मिलेंगे। उसके बाद ड्यूराल्यूमिन और मैग्नेलम है, करवा चुके हैं। उसके बाद ब्रास, ब्रॉन्ज, ये अलॉयज हैं, ये हो चुकी हैं। अब देखो एक दो मेन हैं जिनके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वन इज नोन एज गन मेटल, ठीक है। गन मेटल क्या होता है बेटा, देखो ये वो मेटल है जिससे बंदूक वगैरह बनाई जाती है, जो वो लंबी राइफल्स नहीं होती जिनकी बहुत बड़ी पाइप सी लगी होती है आगे, ठीक है। तो वो बनाने के लिए हम इस अलॉय को यूज करते हैं, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा हुआ है, दैट इज गन मेटल। तो गन मेटल में क्या है, कॉपर, जिंक, टिन एंड लेड। गन मेटल कॉपर, जिंक, टिन एंड लेड। तो एक तो इसको याद रख लेना, इसका नाम ही पड़ा हुआ है, इसके जो यूज है ना उससे पड़ा हुआ है, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह बनाने के अंदर, और जो बैरल्स वगैरह है, कैनन वगैरह जैसे तोप वगैरह बनाने में, और नो डेकोरेटिव आइटम्स तो नॉट यूजुअली, ठीक है। तो तोप वगैरह बनाने में, बंदूक की बैरल वगैरह बनाने में हम इसको यूज करते हैं। एक और कंफ्यूजिंग अलॉय है जर्मन सिल्वर। अब देखो नाम में सिल्वर है तो तुम कह सकते हो कि मैडम इसके अंदर जो है वो सिल्वर आपको देखने को मिलेगा, यहीं पे तुम गलती करोगे। इट कंटेन्स कॉपर, जिंक एंड निकेल एंड इट इज नो सिल्वर, ठीक है। इसके अपीयरेंस की वजह से जो है वो इसका नाम पड़ेगा जर्मन सिल्वर। ये देखने में सिल्वर जैसी लगती है बट एक्चुअली में इसमें कोई सिल्वर वगैरह नहीं होता है। तो इसको ना डेकोरेटिव आइटम बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो दूर से में चांदी जैसे दिखते हैं बट एक्चुअली में बड़े किसके होते हैं, जर्मन सिल्वर के, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास बेल मेटल। बेल मेटल क्या होता है, देखो बेल मेटल का भी नाम क्यों पड़ा हुआ है बेटा, क्योंकि मंदिर के जो घंटे होते हैं, जो घंटियां होती हैं, वो जिस अलॉय की बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं बेल मेटल, ठीक है। बेल का मतलब ही घंटी होता है, तो वो जो बड़े बड़े घंटे और घंटियां होती हैं वो जो पीले पीले दिखते हैं, वो जिस मेटल के बनाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बेल मेटल। इट इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है। तो कॉपर और टिन का और कौन सा, जैसे यहाँ पे हमने कॉपर और जिंक किया था, कॉपर और ब्रास और ब्रॉन्ज, या अगर हम ब्रास की बात करें तो ब्रास आपके पास है कॉपर एंड जिंक, और ब्रॉन्ज आपके पास है कॉपर एंड टिन। तो ये ब्रॉन्ज जैसी अपीयरेंस होगी इसकी, ठीक है। तो बेल मेटल है, हम घंटे वगैरह बनाने में, गॉन्ग्स वगैरह बनाने में इसको यूज करते हैं, ओके। इसके बाद लास्ट आपके पास बचता है शोल्डर। तो मैं बता चुकी हूँ दैट इज लेड और टिन की अलॉय होती है। टाइप मेटल ही हम बता चुके हैं, वो कपड़े के ऊपर प्रिंट करने के लिए हम ब्लॉक बनाते हैं टाइप मेटल के, तो उसमें लेड, टिन और एंटीमनी होती है, ठीक है। तो परसेंटेज मत देखना बेटा, पर आपको एलिमेंट्स का नाम तो पक्का मालूम होना चाहिए कि ये अलॉय इस एलिमेंट के मिलके बनी है, इसमें ये खास बात है और इसको हम यहाँ मेन यूज करते हैं। जैसे पिछले साल ही पूछा गया था सीबीएसई लास्ट से लास्ट ईयर,
पिछले साल तो पेपर नहीं हुए, उससे लास्ट ईयर पूछ रखा था कि वो कौन सी एलॉय है जिसको हम इलेक्ट्रिक वायर्स की ज्वाइनिंग वगैरह में यूज करते हैं, तो दैट इज शोल्डर। तो इसको कहीं भी पूछ लेते हैं एक एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया थर्ड। फिर कल से हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, सम सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो आज के लिए आप इतना ही काम फेयर कर लेगा। ओके बेटा।